नेक्स्ट पीपीटी चलाते हैं। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आप कहेंगे साहब ये तो सारी की सारी बातें आपने बता दी कि आइडिया होना चाहिए और बहुत बड़ा विजन होना चाहिए, जितना बड़ा विजन होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा, और बड़ा बिजनेस करने के लिए कितनी स्टेजेस होती है ये भी बता दिया, और किस स्टेज में कैसी स्थिति आएगी, साइकोलॉजिकल, मेंटल, ठीक है, वो भी आपने बता दिया। लेकिन फाइनेंस का कैसे करेंगे, बात क्लियर हो गई। मैंने आपको फिर से बताता हूँ एक बार और, पहले बताया था लेकिन फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या चाहिए बिजनेस करने के लिए, आइडिया। दूसरी चीज क्या चाहिए, टीम, जबरदस्त टीम। और तीसरी चीज क्या चाहिए, ऑपरेशन। अगर ये तीनों चीजों आपके पास है, ठीक है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल तो अपने आप आ जाएगा। और जैसे ही कॉन्फिडेंट लेवल आएगा तो स्टार्टिंग में आज के डेट में मुद्रा लोन चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा लोन चल रहा है, जिसमें ना कि कोई गारंटर चाहिए ना ही कोई सिक्योरिटी चाहिए। आपको 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का लोन यहां से मिल जाएगा। बात क्लियर हो रही सर, ठीक है, स्टार्टिंग कर सकते हैं बिजनेस, ठीक है। और 25 साल से नीचे कौन कौन है यहाँ पे जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं? अरे वाह, 30 साल तक जितनी गलतियां कर सकते हो ना बिजनेस में कर डालो। समझ में आ गया? गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे, बिखरोगे नहीं तो संभलोगे कैसे, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। दूसरी टिप दे रहा हूं, गलती जितनी करनी हो 30 साल तक कर लेना, गलती कभी रिपीट मत करना। लिख लो इसे, समझ में आ गया? रोज एक नई गलती करना, लेकिन गलती को रिपीट मत करना। गलती करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। आपको क्या लगता है मैं ऐसी आ गई स्टेज पे, पता नहीं कितनी गलतियां की मैंने। जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, इंटर्नशिप प्रोग्राम कर रहा था अपना सीए का, तो मैंने सबसे पहले दिन सबसे पहली गलती की चेक बनाने में। मेरे को चेक बनाने के लिए दिया गया और मैंने चेक बनाया तो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में अल्फाबेट में लिख दिया। इतनी झाड़ पड़ी मेरे को, इतनी डांट पड़ी कि कैसे लिखा है ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी नर्सरी क्लास के बच्चे ने लिखा है। समझ लो, मैंने ट्रेंड माइक्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, सिंगापुर की कंपनी थी, और उसका चेक जाना था और मैंने पूरा TRE ऐसे लिख दिया। और इतनी डांट पड़ी, इतनी डांट पड़ी, मैंने तो छोड़ो यार CSV को, आज ही बोल देता हूँ घर वालों को, लौट के वापस आ रहा हूँ भैया, नहीं होती कुछ भी नहीं। और अब सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब मैं सीए कर रहा था तो मैं लोगों को बताता था मैं सीए कर रहा हूँ, तो 10 लोग मेरे को बोलते थे सब कुछ कर ले जिंदगी में, सीए तो बिल्कुल मत करना। उनको लगता था ये आत्महत्या करने जा रहा है। एक तो डर पहले से था, बात समझ लो। तो मुझे कहीं कहीं को ख्याल आता था जब मैं बस स्टॉप में बैठता था, कहीं ना कहीं सही कह रहे थे। आता है, ये भी आता है, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जैसे ये ख्याल आए, पॉजिटिव एफर्मेशन, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशन मतलब जैसे ये ख्याल आए, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस, रिपीट दिस थिंग। बात क्लियर हो गई? ये एफर्मेशन कहते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन करनी है। सुबह उठ के पॉजिटिव एफर्मेशन करनी है। आप अपने बारे में जैसा फील करने लग जाओगे, आप ऐसा करना शुरू कर जाओगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कई लोगों की मैंने कटाक्ष से देखी थी, यहाँ देहरादून में भी मैंने कई लोगों की कटाक्ष से देखी थी। जब वो मुझे देख रहे थे ना स्कूटी में भागते हुए, अकेला ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसे वैसे, ना तो जूते पहनने का होश ना चप्पल पहनने का होश इसको। अभी मेरा होश सारा का सारा ऑपरेशन पे है, समझ लो, तो मैं इस पे होश क्यों करूंगा। और मैंने कई लोगों को बोला था कि असली बब्बर शेर को देखना है तो सेमिनार में आना। कई लोगों को मैं हिंट देके आ गया था कि असली बब्बर शेर को देखना हो तो सेमिनार में आना। अभी तो तुम मुझे नहीं देख पाओगे, क्योंकि अभी मैं गजोदर रूप में हूं। बचपन में मुझे एक नाटक बड़ा अच्छा लगता था, शक्तिमान। वो घूमता था, शक्तिमान बन जाता था, और वैसे में गजोदर रहता था। बात क्लियर हो रही है? तो दुनिया आपको गजोदर समझे समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को क्या समझते हो इससे फर्क पड़ता। बात क्लियर हो रही है? आपको पता है लायन, शेर, शेर क्यों होता है? शेर शेर इसलिए होता है क्योंकि शेर के अंदर एक एटीट्यूड होता है, उसके अंदर एक जबरदस्त एटीट्यूड होता है कि वो हाथी को भी मार के खा जाएगा। बात क्लियर है?
उसके अंदर एक एटीट्यूड होता है कि वो हाथी को ही मार के खा जाएगा। और मजेदार बात देखो, हाथी को बचपन से डराया गया शेर से, उसको नालायक को ये नहीं पता कि मैं शेर से कितना बड़ा हूं, कैसे खाएगा, लेकिन वो फिर भी डर के भागता रहता है। सोचो, सिर्फ एटीट्यूड। दुनिया आपको कुछ भी समझे, आप अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर समझो, मैनेजिंग डायरेक्टर से नीचे तो सोचो ही मत, क्योंकि विजन बड़ा होगा तो क्या होगा, हम अगर जो आकाश को छूने की कोशिश करेंगे तो बादलों तक तो पहुंच जाएंगे दोस्त। सो स्काई इज द लिमिट फॉर यू गाइस, ऑल द यूथ हियर। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अब आगे चलते हैं। जब आपका 5 साल निकल जाएगा, 10 लाख का बिजनेस, 10 लाख का जो लोन है वो क्लियर होने वाला होगा या क्लियर हो चुका होगा, बिजनेस के ऑपरेशन चल रहे होंगे, तो आप कहेंगे सर अब 1 करोड़, अब अपनी कंपनी में मशीनें चाहिए, ऑपरेशन चाहिए। बात क्लियर हो रही है? अब जो छोटी छोटी मशीनें हैं उनसे काम नहीं चलेगा, अब बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए। अब वो जो छोटा सा प्लांट लगा था वो बड़ा प्लांट होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? अब आपका बढ़ाने का टाइम शुरू हो गया, बिजनेस को बढ़ाने का टाइम शुरू हो गया। और मजेदार बात यह है कि इस स्टेज में जो आपकी 10,000, 10 लाख की, 5 लाख की जो किस्तें निकलेंगी वो बड़ी मुश्किल से निकलेंगी, तो थोड़ा डर रहता है। लेकिन जैसे आप इस स्टेज से निकल जाएंगे तो आपका सरप्लस होना शुरू हो जाएगा, बिजनेस में सरप्लस होना शुरू हो जाएगा। फिर अगर आपको बिजनेस आगे बढ़ाना तो आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके टर्म लोन ले सकते हो। और ये टर्म लोन कितने तक का मिल सकता है आपको? 1 करोड़ तक का। बात क्लियर हो रही है? ये टर्म लोन आपको जो मशीनरी आप ले रहे हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स आप ले रहे हैं, अगेंस्ट उनके अगेंस्ट मिल जाता है। क्लियर? मतलब वही मशीन, वो सारी की सारी चीजें, बैंकों के पास पेपर होते हैं तो मॉर्गेज कर लेते हैं जब तक कि वो लोन क्लियर ना हो, लेकिन ये टर्म लोन मिल जाता है। ये टर्म लोन कितने तक, कितने साल के लिए मिल सकता है? मैक्सिमम 20 साल के लिए मिल सकता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? समझ लो कितना चाहिए? 100 करोड़ में दे दूं? ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको उस स्टेज तक आते आते, ठीक है? क्योंकि उस स्टेज में आपको टोटल उठना बैठना कितने लोगों के साथ होगा, ऐसे लोगों के साथ में होगा। बात की अभी तो बंदरों के झुंड को छोड़ने की बात हो रही है एक्चुअली। अभी तो जो झुंड है ना, अभी तो बड़ी इमोशनलिटी है। मतलब एक भाई हमारा गरीबी से अमीरी की तरफ जा रहा है, बाकी लोग कैसे जी पाएंगे उसके बिना, ये बातें हो रही है एक्चुअल में। आप समझ नहीं रहे, बड़ी दुख की बात है। ये वो स्टेज है कि जहां पर एक लड़की ससुराल जा रही है और सारे मायके वाले रो रहे हैं। स्वाभाविक है वो चीज, आप मेरे नजरिए से देखो तो स्वाभाविक वो चीज। और मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि वाकई जब से मैं ट्रेनर बना हूं, जब से मैंने ऐसे सेमिनार दिए हैं, जब से मैं मतलब जो ऐसा होने लगा हूं, तब से थोड़ा थोड़ा गैप बनता चला जा रहा है। और मैं हकीकत बात बता रहा हूं, मैं तो ऐसे सेमिनार में अपने फैमिली मेंबर्स और जो मेरे क्लोज रिलेशनशिप वाले हैं उनको बहुत कम लेके जाता हूं, क्योंकि जब वो ये वाला स्टेज देख लेते वो बोलते भैया आप तो बड़ा गैप बन गया। तो मैं ज्यादातर गजोदर के रूप में रहता हूं ताकि मैं संजू ही बना रहा हूं सबके लिए। हकीकत बात ही बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगर वो संजू नहीं बना रहेगा तो वो संजू एंजॉय नहीं कर पाएगा फिर तो लाइफ में। तो मैं शक्तिमान वाले रूप में कभी कभी आता हूं। फिर बात समझ रहे हो? ठीक है, यहां से प्राइवेटाइजेशन शुरू खत्म हो जाएगी आपकी स्टेज, और यहां पर आप क्या बोलेंगे कि 500 करोड़, जैसे अभी 700 करोड़ रुपए का लोन लिया है पतंजलि ने बैंकों से, ठीक है, अपना बिजनेस को और फैलाने के लिए। तो यहां पर 100 करोड़, ऐसे करोड़ में बातें होंगी। आप मेरे पास आएंगे, आगे मैं बोलूंगा बहुत आसान है, समझ में आ गया? 500 करोड़ आसान है। उस दिन मैंने शायद तुमको यही बोला था 10 लाख तक का लोन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनानी, बहुत अच्छी बनानी, क्लियर कट बनानी, ठीक है? उसके बाद अगली जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी वो भी अच्छी बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है साहब, यहाँ पर पैसा कहाँ से मिलेगा? अरे बहुत पोटेंशियल है हमारे इंडिया में। क्यों? पॉपुलेशन अच्छी है हमारी जो वीकनेस है एक्चुअली वो हमारी स्ट्रेंथ है, पॉपुलेशन। यहाँ राख का भी धंधा हो जाता है, कई लोग राख बेचने का काम करते हैं यहाँ पे और बिक जाता है। बात क्लियर हो रही है?
तो क्या नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। अब कितनी, मोर देन 150 करोड़ पॉपुलेशन, क्लियर, कितनी पॉपुलेशन है, 1 करोड़ 30 लाख, ठीक है, 130 कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इसका आधा पॉपुलेशन ले रहा हूं मैं, हाफ पॉपुलेशन, जबकि हाफ पॉपुलेशन ये 70% पॉपुलेशन, ठीक है। मैं कहता हूं हाफ पॉपुलेशन यूथ है और वर्किंग है, हाफ पॉपुलेशन यूथ है और वर्किंग है, और मैं ले लेता हूं इसको सीधा 60 करोड़। बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, पीपीटी, जब ये 100 करोड़ में बात हो जाएगी तो कंपनियों को कहां रजिस्टर कराना होगा, शेयर मार्केट, लिस्टेड कराना होगा अपनी कंपनी को, और लिमिटेड बनाना होगा अपनी कंपनी को। लिमिटेड बनाने का क्या प्रोसेस होता है, 7 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। किसी न किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होता है, ठीक है। और पहला इनिशियल पब्लिक ऑफर निकल जाएगा आपकी कंपनी को, फर्स्ट पब्लिक ऑफर, ठीक है। और वो फर्स्ट पब्लिक ऑफर सपोज करें इनटू 100 रुपीज में निकल गया, तो कितना पोटेंशियल है साहब, रिक्वायरमेंट कितने की थी, 500 करोड़, 600 करोड़, ऐसे बनती है कंपनी। बात क्लियर है। आपको जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो 0 से 1 बनाने में आएगी, 0 से 1 बनाने में। अगले 6 साल मेरे देहरादून में बड़े संघर्षपूर्ण रहेंगे। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये स्टेजेस दिल्ली में भी देखी थी, तो मेरे लिए कोई नई बातें नहीं है, तो अब तो मेरे को मजा आता बल्कि, ठीक है। तो अगले 6 महीने तक बड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा, हो सकता है 1 साल 1.5 साल बहुत बड़ा संघर्षपूर्ण रहे, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर भी स्टेडियम्स और वगैरह वगैरह ऐसे सेमिनार देने लग जाऊंगा तो वो स्टेज पार हो जाएगी। बात क्लियर होगी, ठीक है। यहां से आपका कॉर्पोरेट बिजनेस होगा और इतनी पोटेंशियल है, यानी कि आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराएंगे, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराते ही आप अपना पब्लिक ऑफर निकाल सकते। तो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बन गई दोस्त आपकी, लाइफ बिजनेस लाइफ टाइम समझ गए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी समझ गए, क्या क्या स्टेजेस आती है, कब कब क्या विचार आएगा मन में, बात क्लियर हो रही है। और वो स्वाभाविक है, उस टाइम पर क्या करना है, अफर्मेशन करना है। अगेन एक चीज और बता रहा हूँ, बिजनेस में ज्यादा पॉजिटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है पहले 3 साल। बिजनेस में पहले पॉजिटिव कितना साल सोचना है, 3 साल, और कितना पॉजिटिव सोचना है, जितना सोच सकते हो। पहले 3 साल बिजनेस में जितना पॉजिटिव सोच सकते हो उतना सोचना है, चलेगा चलेगा चलेगा, एक दिन चलेगा हर टाइम। लेकिन अगर 3 साल में भी स्टेज चेंज नहीं हुई तो या तो आपके ऑपरेशंस में कमी है, या तो आपकी मार्केटिंग में कमी है, कुछ ना कुछ कमी है, और फिर किसी डॉक्टर को जरूर दिखाओ अपना बिजनेस, डॉक्टर यानी कि जो बिजनेस एक्सपर्ट हो, फिर वो आपको बताएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बिजनेस नेक्स्ट स्टेज पे क्यों नहीं जा रहा है। बात क्लियर हो रही है। फिर वहां पर पॉजिटिव मत रहना, वहां पर नेगेटिव हो जाना। होता ना जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है, लेकिन 3 साल का बच्चा हो गया और वो बोल ही नहीं रहा है, तोतला ही बोल रहा है, तो वहां पर पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार हमारा बेटा अभी तक तोतला क्यों बोल रहा है, या अभी तक बोल क्यों नहीं रहा है, तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो वैसे अगर जो बिजनेस 3 साल बाद आपको नहीं बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे एम्प्लॉय चाहिए, मुझे मैनेजर चाहिए, मुझे अकाउंटेंट भी चाहिए, और वो कैसे पता चलेगा, वर्कलोड बढ़ने लग जाएगा आपके ऊपर, आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार मैं क्या क्या संभालूं अब। और जैसे ये स्टेज आने लग जाएगी वैसे आपको क्या करना है, आपको अपना काम डाइवर्ट करना है, और एक स्टेज में आपको कैसा काम करना है जिस काम में आप एक्सपर्ट हैं, या जो काम आपका पैशन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप टैक्सिंग भी नहीं संभालता, अकाउंटिंग भी नहीं संभालता, समझ लो, आरओसी का तो बिल्कुल भी नहीं संभाला, शुरू से ही नहीं संभाला मैंने, रजिस्ट्रेशन वगैरह इस चीज का। मेरा पैशन किस चीज में, बिजनेस बिल्ड करना, बिजनेस क्रिएट करना, बिजनेस मैन बनाना लोगों को। तो बिजनेस ट्रेनिंग्स देता हूँ, सेमिनार्स करता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ, बिजनेस कोच की तरह काम करता हूँ, बाकी मेरी सारी की सारी टीम करती रहती है।
बात क्लियर हो रही है? लेकिन ये स्टेज इनिशियल फेज में नहीं थी। इनिशियल फेज में तो मैं सब कुछ था, अकाउंटिंग भी करता था, टैक्सेशन भी करता था, सब कुछ करता था, और उसी को छोड़कर। बात क्लियर होगी? अभी ये फिर मेरी नई कंपनी है एम्पावरिंग स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड, ये पिछले साल रजिस्ट्रेशन कराई है। तो ये अभी क्या कहते हैं, जो कौन से फेज में चल रही है? पहले 2-3 फेजेस में चल रही है, समझ में आ रहा है? तो अब ये 2-3 फेजेस में चल रही है, तो इसलिए ये स्टेजेस ऐसी चलेगी, मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और फिर ऐसा होगा कि मैं 111 ट्रेनर्स की टीम बनाना चाहता हूँ। मेरा एक एम है कि मैं अपनी टीम कितनी की बनाऊं? 111 ट्रेनर्स। और उन 100 ट्रेनर्स को मैं सारे के सारे जो मेरे बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सेटिंग गोल्स, करियर काउंसलिंग, मोटिवेशन तो खैर मैं ही दूंगा, ठीक है, बाकी जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनमें ट्रेन करूंगा। और फिर अगेन जो मेरा पैशन है, जैसे कि बिजनेस कोचिंग करना, ग्रो योर बिजनेस, स्टार्ट योर बिजनेस, मोटिवेशन और सेटिंग गोल्स, सिर्फ ये वाला सेमिनार करूंगा, बाकी सारे सेमिनार छोड़ दूंगा। बात क्लियर हो रही है? तो ये आपकी फाइनेंशियल गोल भी बन गए कि फाइनेंस कैसे जुटाया जाता है कंपनी के लिए इस लेवल तक पहुंचाने के लिए, जो लेवल मैंने आपको बताया।